किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से धान की जिस फसल को आप देख रहे हैं यह सुप्रीम सोना वैरायटी है और यह महीन धान की वैरायटी है और कावेरी सीड्स की आती है और यह एक संशोधित वैरायटी है और यह 100 रुपये प्रति किलो की दर से आसानी से दुकानों पे मिल जाती है और इसका दाना बिल्कुल साभा की तरह से महीन होता है। आप देखिए वीडियो के माध्यम से, और बाली भी बहुत अच्छी तरह से भरी है। पहिया दानों की संख्या बहुत कम दिख रही है, 2-4 दाने होंगे पूरी बाली में और बाली गुच्छेदार है। और हमने एक बाली में दानों की संख्या गिना तो टोटल 350 दाने मिले, तो बहुत अच्छी संख्या है दानों की। और पौधे की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम है। अब देखिए मीडियम हाइट है इसकी और काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ख़ासतौर पे पूर्वांचल के लिए। और यह 125 से 130 दिन का समय लेती है। यदि आप इसे जुलाई के फर्स्ट वीक में लगा देते हैं तो निश्चित तौर पे यह 5 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में इसकी कटाई हो जाती है। और ऐसे किसान इस वैरायटी को लगाते हैं जिनका ज़मीन थोड़ा उचास है या मीडियम ज़मीन है, तो ऐसे खेत में किसान इसे लगाते हैं। और कल्लों की संख्या के बारे में बात करें तो चलिए गिन करके एक पौधे से कल्ले देखते हैं कितने कल्ले हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक पौधे में 17 कल्ले मिले हैं। और यहाँ भी बगल में एक पौधा है, इसमें भी लगभग 16-17 कल्ले होंगे। और यहाँ एक बगल में पौधा है, 12 से 13 कल्ले होंगे। तो हर पौधे में 16-17 कल्लों का फुटाव हुआ है, किसी में 12 कल्ले हैं। तो कल्लों का फुटाव देखा जाए तो ठीक ठाक है और बाली की साइज़ भी ठीक है, गुच्छेदार बाली होती है और 350 दाने होते हैं। और इस वैरायटी की खासियत और है कि इसका चावल खाने में स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल साभा की तरह से, और यह साभा के रेट में ही बिक जाता है। तो इसका दाना महीन है एकदम और यह संशोधित वैरायटी है। और 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए 9 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए लगता है और रोपाई कराते समय 2 से 3 पौधे की रोपाई की जाती है। अब इसमें देखिए फसल में पानी भरा हुआ है, कारण कि 3 दिन से लगातार बारिश हुई है और खूब आंधी भी चली है। तो फसल मिला जुला कर खड़ी है और कुछ एरिया में नुकसान भी हुआ है। अब इधर देखिए पूरी फसल खड़ी है और वहाँ देखिए फसल गिर चुकी है। और यहाँ बगल में अब देखिए यहाँ फसल गिर गई है और देखिए पानी भरा हुआ है। तो यही थोड़ा सा नुकसान हुआ है और ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अब आप देखिए 3 दिन से लगातार बारिश हुई है, हवा चला है और इसकी वजह से यह फसल इतनी दूरी में गिर गई है। और पीछे देखिए पूरी फसल खड़ी है, इधर भी खड़ी है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। और यहीं बगल में आप देखिए यह हरी फसल है। अब देखिए आंधियों के प्रभाव से यह फसल बिल्कुल झुक गई है। तो हरी फसल पे देखिए कितना बुरा असर पड़ा है हवा का और बारिश का। तो यह तो मान के चलिए कि पकने के कगार पे थी फसल और इसमें पानी भी भरा हुआ है और केवल इतनी ही फसल गिरी है। तो देखा जाए तो सहनशील है, आंधियों के लिए तो नहीं सहनशील है लेकिन सामान्य स्थिति में सहनशील है, गिरेगी नहीं फसल यदि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। तो अब देखिए यहाँ पानी भर गया है, बालियाँ बिल्कुल पानी से डूबी हुई हैं। जैसे ही पानी निकलेगा तो बालियाँ बच जाएंगी, अगर ज़मीन धर लेंगी तो इन बालियों में जमाव होना शुरू हो जाएगा। तो किसान भाई ने क्या किया है कि पानी का कटाव कर दिया है। देखिए पानी यहाँ से निकल रहा है धीरे धीरे। तो आज भी मौसम मिला जुला के थोड़ा बहुत ख़राब है लेकिन बारिश होने की स्थिति नहीं है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है यह, गिरने की वजह से नहीं कहेंगे कि ख़राब है, क्योंकि गिरने के लिए तो पेड़ पौधे गिर गए आंधियों की वजह से। तो धान का पौधा है तो बस यही थोड़ी सी एरिया में गिरा है, पीछे नहीं गिरा है। देखिए तो पूर्वांचल में इस वैरायटी को काफ़ी पसंद करते हैं और इसमें कोई बीमारी वगैरह भी नहीं आती है, कीट वगैरह भी कम लगते हैं। किसी भी प्रकार से अनावश्यक फंगिसाइड का स्प्रे करना हुआ या अनावश्यक फर्टिलाइज़र वगैरह भी देने की ज़रूरत नहीं होती है। किसान क्या करते हैं, रोपाई के समय डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पोटाश डाल देते हैं, और मान ली डीएपी नहीं डालते हैं तो सिंगल सुपर फास्फेट वगैरह का इस्तेमाल करके इसकी रोपाई करा देते हैं।
तो ऐसे किसान भी इस वैरायटी को लगाते हैं। जो किसान भाई धान की अगेती कटाई करके सब्जी वर्ग की कोई फसल लगाना चाहते हैं, अगेती की मान लीजिए आलू लगाना चाहते हैं, वो भी लगाना चाहते हैं, टमाटर आदि की खेती करना चाहते हैं, तो यह वैरायटी चुनते हैं। मान लीजिए कोई किसान मटर की खेती करना चाहते हैं अगेती, तो वह भी इस वैरायटी को चुनते हैं। वही मान लीजिए कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं है और कम दिन में चाहते हैं कि महीन चावल का हम इस्तेमाल करें खाने के लिए, तो अभी इस वैरायटी को लगाते हैं। तो इसका चावल भी खाने में स्वादिष्ट होता है और पत्तियां इसकी देखिए अभी भी चौड़ी और हरी हैं, जबकि फसल पूरी तरह से पकाव की ओर अग्रसर है और हमें लगता है कि एक हफ्ते बाद इसकी कटाई होने की स्थिति है। अब इसमें चूँकि पानी भरा हुआ है तो कंपाइन नहीं चल पाएगा। जैसे इसमें से पानी निकलता है और फसल के नीचे जो मिट्टी है वह मिट्टी सूखती है, तो जैसे ही कंपाइन चलने की स्थिति होगी वैसे ही इसकी कटाई होगी। यानी कि 10 अक्टूबर तक बड़े आराम से किसान भाई इसकी कटाई कर सकते हैं। और इसमें कहीं सब देखिए हल्दी बीमारी का भी अटैक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं हल्दी बीमारी बालियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। हल्दी जैसा पाउडर भर जाता है दानों में और किसान इस बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं और इसके लिए किसान क्या करते हैं कि दवाओं का स्प्रे करते हैं फंगिसाइड का, ताकि उनकी फसल में हल्दी बीमारी ना आए। लेकिन इस फसल में कहीं से हल्दी बीमारी देखने को नहीं मिले। ऐसा नहीं है कि यह सहनशील हल्दी बीमारी के लिए, लेकिन इस फसल में हल्दी बीमारी नहीं आई है। तो फसल वही थोड़ा सा गिरी है और बाकी फसल आप देखिए पूरी तरह से खड़ी है, क्योंकि काफ़ी आंधी और बारिश हुई है 3 दिन से लगातार, इसी वजह से फसल गिर गई। लेकिन फिर भी जिस तरह से नुकसान देखा गया है पूर्वांचल उस हिसाब से कम ही इसमें नुकसान हुआ। तो लगाने लायक वैरायटी है और गिरने के लिए भी सहनशील है, लेकिन आंधी के लिए सहनशील नहीं है। ये सामान्य मौसम है और बारिश की स्थिति है तो भी ये फसल नहीं गिरेगी। और पैदावारी की बात करें तो इस वैरायटी से 20 से 22 कुंतल प्रति एकड़ पैदावारी इससे किसानों को मिल जाती है। यदि बहुत अच्छी फसल लग जाती है तो 25 कुंतल तक भी इस वैरायटी से किसानों को महीन धान की पैदावारी मिल जाती है। तो बालियां बिल्कुल झुकी हुई हैं, पत्तियां थोड़ी सी ऊपर हैं और बाली पूरा गुच्छेदार होती है। देखिए पूरा गुच्छेदार होती है और 350 दाने लगभग इसकी एक बाली में होते हैं। तो पुरानी वैरायटी भी है और काफ़ी लंबे अरसे से किसान इसे लगाते हुए चले आ रहे हैं और जो किसान भाई इसे एक बार लगाते हैं तो दोबारा भी इसे लगाते हैं, छोड़ते नहीं हैं इस वैरायटी को। तो अब इधर देखिए चूँकि चक्रोट है तो पशुओं के वजह से किनारे नुकसान हुआ है, इस वजह से पौधा छोटा दिख रहा है और कुछ पौधे में बालियां भी नहीं हैं। तो ये नुकसान जो है पशुओं के वजह से है, चूँकि ये चक्रोट है और चक्रोट की वजह से ही नुकसान है। तो बहुत अच्छी वैरायटी यदि महीन धान की खेती करना चाहते हैं और कम दिन में यदि चाहते हैं तो यह वैरायटी आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। वहीं बगल में आप देखिए यह सिंजेंटा का 4001 वैरायटी है और 130 दिन की वैरायटी है, मोटे धान की वैरायटी है। दाना इसका मीडियम बोल्ड होता है और यह भी फसल बारिश को बहुत अच्छे से झेली है, आंधी को झेली है और कहीं से बिल्कुल यह फसल नहीं गिरी है। पूरा देखिए, जबकि इस आंधी और पानी के मौसम में क्या हुआ है कि हरी फसल तक गिर गई है, लेकिन यह भी नहीं गिरी है। तो यह भी फसल मोटे धान की बहुत अच्छी साबित हुई है। और यदि मोटे धान की कोई वैरायटी आप लगाना चाहते हैं गिरे ना, तो इस वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। सिंजेंटा का यस 4001 है, तो काफ़ी अच्छी है और यह सुप्रीम सोना है। और इसमें वही क्या हुआ कि थोड़ी सी एरिया में गिर चुका है, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा नुकसान है इसमें। बाकी वैरायटी अच्छी तरह से खड़ी है, कहीं से गिरी नहीं है। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।